हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं आदिकाल, और ये आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हम संपूर्ण इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा पूरा कंप्लीट कोर्स। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जब आप चैनल के अबाउट में ABOUT अबाउट में जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं पाठ्यक्रम से संबंधित PDF वगैरह या कोई और तथ्य शेयर करती रहती हूँ, और वो आप भी आपस में बातचीत कर सकते हो पाठ्यक्रम से संबंधित या आपकी भर्तियों से संबंधित। तो देखिए, आदिकाल हम पढ़ेंगे। ये आदिकाल, और इससे पहले भी मैंने व्याकरण की काफ़ी वीडियो डाल रखी है, वो भी आप अवश्य देखें। तो ये एक बात में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे वो हरियाणा के हो, राजस्थान, UP, जो है हिमाचल, कहीं से, पंजाब, कहीं से भी हो, KVS, NVS, DEET+ भी, सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। TGT PGT हुआ चाहे नेट हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर विवादास्पद। तो मैं ये आदिकाल का नाम लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। इससे पहले मैंने ट्रिक के द्वारा आदिकाल को समझाया है कि आदिकाल के नामकरण को। अगर ये वीडियो आपको समझ में ना आए तो ट्रिक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो अवश्य देखिए। ट्रिक के द्वारा वो मैंने काफ़ी बारीकी से समझाया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपके हर डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगी। इसे मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल, देखो भाई, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। एक आता है आरंभिक काल और एक आता है बच्चों प्रारंभिक काल। एक आता है प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल बोला है गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त ने, तो ध्यान रखेंगे प्रारंभिक काल रहेगा आपका, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, और आरंभिक काल रहेगा, आरंभिक काल, क्योंकि दो सेम नाम है, समान समान, यहाँ आपको काफ़ी कंफ्यूज हो सकता है, मिस्र बंधु। ठीक है, मिस्र बंधु ने कहा है आरंभिक काल और प्रारंभिक काल कहा है गणपति ने। तो देखो, इसका अंतर आप कैसे समझेंगे। आरंभ से ही क्या मिस्र बंधु साथ रहते थे, आरंभ के काल से ही मिस्र बंधु साथ रहते थे। मिस्र बंधु तीन भाई थे, गणेश, श्याम, सुखदेव। इनके नाम थे गणेश, श्याम, सुखदेव। इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो गणेश, श्याम, सुखदेव, ये 3 भाई थे। ये आरंभ से ही साथ रहे। अब देखो, प्रारंभ जो कहते हैं, जैसे किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं तो इस काम का इसका प्रारंभ करके यानी श्री गणेश किया जाए, यानी गणेश किसी काम, शुभ काम को हम शुरू करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि प्रारंभ में है श्री गणेश किया जाए। तो प्रारंभिक काल रहेगा गणपति चंद्रगुप्त। मिस्र बंधु रहेगा आरंभिक काल, क्योंकि मिस्र बंधु भाई आरंभ से ही साथ रहते थे। तो उम्मीद करती हूँ कि कन्फ्यूज आपका दूर हुआ होगा। डॉक्टर गिरियसन ने चारण काल, तो देखो बच्चों, चारण काल पढ़ेंगे, चरणों में गिर जाना। मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आया है, तो आपके माता पिता आपको कहेंगे कि आपके ये दादाजी हैं, ताऊ जी, ऐसा जो भी हैं, इनके चरणों में गिर जाए, यानी स्पर्श कर लो। वैसे चरणों में गिर पड़ना, यानी आप झुकते हो ना, तो उसे गिरना ही कहते हैं। डॉक्टर गिरियसन ने कहा है तो चारण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीरगाथा काल। ये तो सभी को याद होगा, लेकिन जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल क्या थे, रामचंद्र क्या थे, वीर थे। तो वीरगाथा काल कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीरगाथा काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। बेचे हजारों काम हो कि इन्हें कहीं उसकी शुरुआत करनी पड़ती है, यानी आदि तो उसका करना पड़ता है, शुरुआत तो उसकी करनी पड़ती है। चाहे हजारों काम हो तो पहले हम एक काम करेंगे फिर दूसरा, ये नहीं कि आप हजारों एक साथ कर रहे हैं। तो इसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहेंगे आदिकाल। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन कहेंगे सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन कैसे, सिद्ध, भाई जो राहुल है वो क्या है, सिद्धि पाना चाहता है, और तो इसलिए सिद्धि पाना चाहता, तो सिद्ध सामंत काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल कहेंगे जयकाल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल कहेंगे जयकाल।
देखो भाई हम शंकर के दरबार में जाते हैं, तो शिव शंकर के दरबार में जाएंगे तो जयकारा लगाएंगे, जय शिव शंकर ऐसे बोलते हैं, जय शिव शंकर की। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल बोलेंगे जयकाल, तो शिव शंकर की जय बोलते हैं ना, इसी तरह डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल कहेंगे जयकाल। अब डॉक्टर मोहन अवस्थी बोलेंगे आधार काल। देखो बच्चों ये तो बिल्कुल आसान रहेगा, ऐसे अवस्थी ऐसे आधार काल, ऐसे अवस्थी ऐसे आधार काल, ठीक है। अब देखो धीरेन्द्र वर्मा कहेंगे अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र कहेंगे अपभ्रंश काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहेंगे बीज वपन काल। तो देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सत्य अहिंसा के बीज बोए थे, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के क्या कहेंगे बीज वपन काल। तो महावीर प्रसाद थे, ये तो महावीर प्रसाद हिंदी के आलोचक थे, लेकिन आपको क्या करना है कि जो महावीर जैन थे वो सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने देश विदेश में जाकर, यहाँ तक कि श्रीलंका में भी जाकर ये कि जैन उन्होंने कहा कि किसी कीट पतंग यानी किसी भी जीव को मत सताओ, ठीक है, सभी को जीने का अधिकार है। तो इसी प्रकार आप उसी को जोड़ते हुए पढ़ेंगे कि महावीर प्रसाद ने सत्य अहिंसा के बीज बोए थे। गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, ये मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी कार्य को हम शुरुआत करते हैं, किसी भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो प्रारंभ करते हैं तो उसे बोलते हैं श्री गणेश करो, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव कहेंगे उद्भव काल। डॉक्टर वासुदेव क्या है उद्भव काल। तो देखो बच्चों अब हम इसको शुरुआत से पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, लेकिन एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। मिश्र बंधु आरंभिक काल, डॉक्टर गिरियसन चारण काल, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, राहुल सांस्कृत्यान सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जयकाल, डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल और धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजोपन काल, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, डॉक्टर वासुदेव उद्भव काल। तो ये अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। महापंडित राहुल सांस्कृत्यान ने श्रेयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखो बच्चों यहाँ काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज रहती है कि प्रथम कवि कौन थे, किसने किसको माना। तो आप आज के बाद ध्यान रखेंगे, मैं आज की वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि आज के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से सुनना है और ये बात मैं बताती हुई चलूंगी साथ के साथ जहां पर आपको डाउट होता है। पहली बात तो है कि हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से बाद में श्रेयपा को ही माना गया था, ठीक है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवि को माना है, वो भी मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इस समय आपको इस लाइन पर ध्यान देना है किसने। लेकिन सबसे पहले महापंडित राहुल सांस्कृत्यान ने कहा था कि श्रेयपाद हिंदी का प्रथम कवि है, बाद में क्या है इसे सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि मान लिया गया था, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाए एग्जाम में हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो आप श्रेयपा को ही करोगे। फिर पंडित राहुल सांस्कृत्यान के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि तो भी आप श्रेयपाद को ही करेंगे। तो बच्चों ध्यान दें, कहीं तो ये श्रेयपाद ऐसे लिखा होता है, कहीं इसको श्रेयपा ऐसे भी लिखा होता है श्रेयपा। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों नाम एक ही कवि के हैं, ठीक है। कहीं ये श्रेयपाद लिखा होता है, कहीं श्रेयपा लिखा होता है, तो एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, ठीक है। फिर श्रेयपा देखो यहीं श्रेयपाद लिख दिया, यहीं फिर श्रेयपा लिख दिया। की रचनाओं का संपादन राहुल सांस्कृत्यान ने दोआकोस नाम से किया। देखो भाई दोआकोस किसकी रचना है, श्रेयपा की, ठीक है, लेकिन इनका संपादन किसने किया था तो इनका संपादन किया था राहुल सांस्कृत्यान ने। किस नाम से, दोआकोस नाम से। तो श्रेयपा की रचनाओं का संपादन राहुल सांस्कृत्यान ने दोआकोस नाम से किया। देखो बच्चों अब मैंने बताया था ना कि अलग अलग कवियों ने, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है अपने अपने मत के अनुसार। तो श्रेयपाद को राहुल सांस्कृत्यान ने माना। अब शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि।
देखो बच्चों, ये भी एक ही व्यक्ति के दो नाम, कहीं तो इसे पुष्य लिखा गया है, कैसे पुंड लिखा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पुष्य या पुंड एक ही व्यक्ति का नाम है। शिव सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे? शालिभद्र सूरी को। फिर बच्चों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो देखो बच्चों, राहुल सांस्कृत्या ने तो शरेफा को माना। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना हिंदी का प्रथम कवि। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक कर एक बार फिर से देख लेना, सुन लेना, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। देवसेन कृति, कृत का मतलब होता है बच्चों, कृत का मतलब होता है इसके द्वारा की गई रचना। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, ये कै के नीचे री की मात्रा है। हम एक पंथ दो दो तीन तीन काज करते हुए, कई बच्चे इसको रै समझ लेते हैं बच्चों, इसको कृत बोलते हैं, कृत, क्योंकि यह री की मात्रा है ना कि रै की। रै की मात्रा ऐसे लगती है और री की मात्रा ऐसे लगती है, तो इसे कृत बोलेंगे। देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। इसमें 250 में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। तो इस लाइन का आप मतलब समझेंगे कि देवसेन ने रचना की थी श्रावकाचार की, ठीक है। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना पूछी जाए अगर आपसे, ये साहित्यिक शब्द लगाओ, हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना, तो आपका उत्तर रहेगा श्रावकाचार। और हिंदी का प्रथम साहित्यिक लेखक पूछा जाए तो देवसेन रहेंगे, ठीक है। और इसमें 252 में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। आप प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कितने दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, तो आपको लगाना कि 250 दोहों में किया गया है। तो ये प्रश्न ऑप्शन है, 300 दे दिया, 200 दे दिया, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिद्ध कवियों की रचना, कवियों की संख्या मानी गई है 84। अब आपसे प्रश्न बनेगा एग्जाम में, सिद्ध कवियों की संख्या है 12, कहीं दे दी जाएगी, कहीं 84, कहीं और जैसे 100 दे दी, 14 दे दी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सिद्ध कवियों की संख्या है 84। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से था। अब देखो, आपके पेपर में बौद्ध धर्म भी मिलेगा, जैन धर्म भी मिलेगा, ईसाई भी, हिंदू मिल सकता है, लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से है। किसमें? बौद्ध धर्म में भी वज्रयान या सहजयान, क्योंकि बौद्ध धर्म को भी दो भागों में बांटा गया था। जिस प्रकार जैन धर्म था, जैसे श्वेतांबर, दिगंबर, तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी दो भागों में बांटा गया था। ये सहजयान शाखा से थी। हिंदी की शरयपाद 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे, सहजयान का प्रवर्तक भी माना गया है। तो देखो बच्चों, एक तो आप प्रवर्तक को ध्यान से देखोगे, प्रवर्तक ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसे लिखने में गलत करते हैं। अब आपसे पेपर में पूछा जाए कि सिद्ध शरयपा थे, पहली बात तो शरयपा क्या थे? सिद्ध थे, ठीक है। ये पेपर में ये पूछ लिया जाए शरयपा नाथ थे, जैन थे, सिद्ध थे, क्या थे, तो आपको याद रखना है सिद्ध याद रखना है। ऐसे भी ये बिल्कुल आसान याद कर सकते हैं, से सिद्ध और से शरयपा। अब ये किस काल के कवि थे? पेपर में आएगा 7वीं, 8वीं, 10वीं, तो याद रखेंगे 8वीं शताब्दी के कवि थे शरयपा। कौन सी शताब्दी के? 8वीं के। देखो बच्चों, से 7वीं, से शरयपा, आपको एक शताब्दी आगे चलना है, यानी 7वीं से आगे 8वीं, तो ये शरयपाद 8वीं शताब्दी के कवि या लेखक थे। सिद्ध कवियों में नैरात्म भावना का योग, सहज, शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है। देखो बच्चों, वर्णाश्रम का मतलब है, कहने का मतलब है कि ये योग साधना करते थे, ठीक है। इन्होंने उन योग साधनाओं को, विभिन्न अवस्थाओं को वर्णन किया है। इसके साथ वर्णाश्रम का मतलब है जैसे पंडित थे, किसी को क्षत्रिय, किसी को शूद्र, वैसे 4 कालों में बांटा गया था, 4 आश्रम में बांटा गया था वर्ण। तो इन्होंने इनका बिल्कुल विरोध किया है। इन्होंने जाति प्रथा का और वर्णाश्रम, कहने का मतलब है कि कोई अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है। उस समय क्या होता था
ये वर्ण थे, ये वर्णों को ये बांटा गया। जैसे पंडित जो मतलब जो लिखा पढ़ी का काम करता था उसे पंडित बोलते थे, जो जो जिनको वेदों का ज्ञान था, ठीक है। जो साफ सफाई करते थे उसे शूद्र बोलते थे। वैसे जो व्यापार करता था उसे वैश्य बोलते थे। और क्षत्रिय जो युद्ध भूमि में जाता था लड़ने के लिए उसे क्षत्रिय बोलते थे। तो इन सिद्ध कवियों ने इनका बिल्कुल विरोध किया कि हर इंसान अपनी मर्जी से कोई कार्य कर सकता है, तुम इसे इस प्रकार से नहीं बांट सकते हो। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। संध्या वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। कबीर आदि निर्गुण संतों की इस भाषा शैली को उल्टभाषी कहा गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपके दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहले तो ये प्रश्न बनेगा कि सिद्धों की भाषा कौन सी थी, तो सिद्धों की संध्या भाषा थी। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जब मैं इनको विस्तार से करवा दूंगी उसके बाद इसे एमसीक्यू के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो। हम क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों को यहाँ पढ़ने में, देखो भाई, अगर आपको पेपर में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको 0 से 100 पर तो चलना पड़ेगा। आप कैसे पढ़ते हो, जैसे किसी कोई पेपर एमसीक्यू को डाल दिया तो आप एमसीक्यू लगाते हुए चलते हो, लेकिन उसका बेस आपका कमज़ोर रह जाता है, ठीक है। और जब पेपर आता है तब आपको लग रहा है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो आपको क्या करना है, आपको औरों से आगे बढ़ना है। तो आपको धीरे धीरे अपनी तैयारी क्रमबद्ध, अगर आप 10-12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो 2-3 घंटे जितना भी आपको टाइम मिलता है धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपना प्रयास जारी रखिए। और इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। जिस तरह आदिकाल कंप्लीट होगा फिर मैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी। और आपकी क्या राय है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो बच्चों देखो, सिद्धों की भाषा क्या थी, संध्या थी, ठीक है। लेकिन कबीर आदि निर्गुण संतों ने इस भाषा को उल्टभाषी कहा है। उल्टभाषी का मतलब होता है जैसे कहना कुछ, मतलब शब्द कुछ और हो, उसके अर्थ कुछ और निकल रहे हों। जैसे मान लीजिए शब्द तो कुछ अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बीच में कोई गूढ़ रहस्य छुपा होता है। कि गूढ़ रहस्य मतलब लेखक लिखता कुछ हो रहा है और उसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा है। अब बच्चों ये तो उल्टभाषी किसने, कबीर ने कहा है। अब कबीर क्या थे, निर्गुण संत थे। तो निर्गुण का मतलब है कि बिल्कुल निराकार, उनका ईश्वर का कोई आकार नहीं, वो निराकार है, कण कण में विद्यमान है, ठीक है। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया है। तो बच्चों ये प्रश्न बनेगा यहाँ से कि गोरखनाथ ने किस प्रवर्तन का प्रवर्तक थे, किसका इन्होंने जो समर्थन किया है। तो ये हठ योग मतलब कि बड़े की हठ योग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इतनी गहर मतलब कठोर तपस्या होती थी। हठ योग के जो साधक थे, जो मानने वाले थे साधु, ये बड़ी कठोर तपस्या करते थे। तो गोरखनाथ ने हठ योग का जो है प्रवर्तन के हठ योग के प्रवर्तन थे, यानी कि इसको जो प्रवर्तक थे, इनको मानने वाले थे। इन्होंने ब्रह्मचार्य मतलब गृहस्थी से दूर, वाक संयम मतलब कि क्या बोलना है, बिल्कुल नपे तुले शब्द बोलना, अपने अपनी वाणी पर संयम रखना, शारीरिक मानसिक सुचेता अपनाने पर जोर दिया। कहने का मतलब कि शारीरिक जितना उचित हो उसके साथ मानसिक पवित्रता, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए। मैद मांस के त्याग, यानी जो शराब है या मांस है उनका उन्होंने क्या के त्याग करो। ब्रह्मांडीय कर्म कांडों का और यही उन्होंने जाति प्रथा सबका विरोध किया है। गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। मच्छेंद्रनाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये कि आप यहाँ से आपके 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक तो क्या है कि इसके सबसे पहले आप इसके 2 नाम है, इसके मत्स्येंद्र भी और मच्छिंद्र दोनों ही लिखा आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये गोरखनाथ के गुरु थे। चाहे इसको आप मत्स्येंद्र को या मच्छिंद्र को, एक ही व्यक्ति के 2 नाम है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इनके गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो ये है मच्छिंद्रनाथ। फिर प्रश्न ये बनेगा कि मच्छिंद्रनाथ के भी कौन जो गुरु थे, ये जलंधरनाथ। भाई गोरखनाथ के गुरु हो गए कौन, मच्छिंद्रनाथ, और मच्छिंद्रनाथ के भी गुरु कौन थे, जलंधरनाथ। तो मच्छिंद्रनाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। चाहे आप मच्छिंद्रनाथ को जलंधरनाथ का चाहे शिष्य मानो, चाहे मच्छिंद्रनाथ को जलंधरनाथ को चाहे मच्छिंद्रनाथ का गुरु मानो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। गोरखनाथ के मच्छिंद्रनाथ गुरु है और मच्छिंद्रनाथ के हैं जलंधरनाथ,
ठीक है। इला पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र बंधन शून्य चक्र में कुंडल आदि का प्रवेश आदि नाथों की अंत साधना मुख्य अंग है। संध्या भाषा या उल्ट भाषा शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। देखो भाई, बात यह है कि इन्होंने जो गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, जलंधरनाथ थे, उन्होंने भी क्या है, संध्या भाषा या उल्ट भाषा शैली का उन्होंने भी प्रयोग किया है, उन्होंने भी इस भाषा को माना है। इसके साथ ही इला पिंगला नाद बिंदु की साधना, मतलब कि नारी से दूर रहना और अपने जो अंतर साधना करना है, गृहस्थी आश्रम से दूर रहना, और षट चक्र वेदन यानी कि मतलब कठोर से कठोर तपस्या करना, इन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान, दक्षिण में लिखा गया। ये साहित्यिक प्रमाण रूप से भाई जो जैन मानने वाले थे, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, तो वो क्या है कि इनको मानने वाले ज़्यादातर गुजरात में थे। मतावलंबी का मतलब होता है कि मत, इस मत को, इस बात को मानने वाले कहाँ पर ज़्यादा थे, तो अधिकांश नहीं, ज़्यादातर भाग था गुजरात का, राजस्थान का और दक्षिण का। ये साहित्य में प्रमाण भी उपलब्ध है, यानी साहित्य में प्रमाण भी मिला है कि इस क्षेत्र के लोग इसे ज़्यादा मानते थे, जैन को। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की थी, जिनमें था नाथ सिद्धों की रचनाएं अंत साधना में उपदेश, नीति, सदाचार का मंडन, कर्म कांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन किया है। ये रचनाएं प्राय दोहों में रचित मुक्तक हैं, मतलब कि ये रचनाएं दोहों में लिखी गई है या मुक्तक काव्य में लिखी। मुक्तक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए महाकाव्य एक है महाकाव्य और ये है मुक्तक काव्य। तो इसमें क्या है कि महाकाव्य में ये जो कड़ी है दूसरी कड़ी से मिलती, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी नायक का वर्णन है, तो पहले नायक का जन्म होगा, फिर वो शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर वही वो क्षत्रिय वगैरह बनेगा, फिर उसकी शादी होगी, तो ऐसे बच्चे हो, तो उसके पूरे जीवन का उल्लेख होगा महाकाव्य में। और एक जो है कांड या एक सर्ग दूसरे पर डिपेंड होगा, दूसरे पर आधारित होगा। लेकिन बच्चों मुक्तक काव्य क्या होता है, इसका महाकाव्य का छोटा भाग होता है और उसमें क्या है, ये अलग भाग है, ये अलग है, नहीं एक दूसरे कांड दूसरे पर आधारित नहीं होते, उनका अपना अस्तित्व होता है, अपना, इसमें अपना अस्तित्व नहीं होता। तो ये क्या है कि जो जैन जो थे वो क्या है कि दोहों में रचना करते थे और मुक्तक काव्य में करते थे, जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत प्रचार किया। मतलब यह है कि जैन लोग थे जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो लोक प्रचलित जो आम बोलचाल के लोग थे उनकी कहानी लेते थे, उनकी कहानियों के द्वारा उदाहरण देते थे और उनको जागरूक करते थे। ठीक है। शंभु पौराणिक काव्य धारा के महान कवि हैं, उन्होंने राम कथा को आधार मानकर पयुम चर्यु की रचना की। तुलसी कृत रामचरितमानस में पयुम चर्यु प्रभाव परिलक्षित हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपके दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला तो ये बनेगा पयुम चर्यु की किसकी रचना है, तो ये राम कथा पर आधारित है पयुम चर्यु। अब ये किसकी रचना है, तो ये शंभु की रचना है, शंभु की रचना का क्या नाम है, पयुम चर्यु। और ये किसके जीवन पर आधारित है, राम के जीवन पर आधारित है, राम कथा का वर्णन है। दूसरा ये है कि रामचरितमानस है, उसमें भी पयुम चर्यु का वर्णन है, यानी कुछ भाग पयुम चर्यु का कहीं ना कहीं रामचरितमानस में जिक्र किया गया है। और रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास ने, ऐसा आप सभी जानते हैं। ठीक है। अब देखो पयुम चर्यु के बारे में यहाँ विस्तार से दिया गया है। पयुम चर्यु 5, ये अपने चैनल का नाम आ गया सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। तो यहाँ आपको अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की। पयुम चर्यु में 5 कांड है। देखो भाई पयुम चर्यु, ठीक है। तो बच्चों पै में पयुम आ रहा है, वैसे ही पयुम पैसे 5वां। ठीक है। तो भाई 5 इसमें क्या है, चाहे आप कांड लगा लो चाहे सर्ग लगा लो, इसमें 5 कांडों का वर्णन है पयुम चर्यु में और ये राम कथा पर आधारित है। और इसमें 83 संधियाँ हैं। कितनी संधियाँ हैं इसमें, 83। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि पयुम चर्यु में कितनी संधियाँ हुई हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 83।
ये भी पूछा गया है कि पयुम चरिम कितने कांड है, तो 5 कांड है। किसकी रचना है, शंभू की रचना है। और पयुम चरिम में किसका कथा का वर्णन है, तो राम की कथा का वर्णन है। तो देखो एक पयुम चरिम से हमारे 6-7 प्रश्न बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी कहानी, नाटक, उपन्यास, महाकाव्य, मुक्त काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो बच्चों उसका 0 से लेकर 100 तक पूरा अध्ययन करना है। अगर आप उसका इतना नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, समय का अभाव है, तो कम से कम जो प्रश्न उनसे संबंधित बनते हैं तो वो तो ज़रूर आप अवश्य याद कर लें, ज़रूर देखें। जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें ना छोड़ें, क्योंकि आप सभी बताया कि टीजीटी का अब क्या हाल था, कितनी मेरिट, बहुत हालांकि रिजल्ट नहीं आया पर मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि प्रश्न काफ़ी आसान था प्रश्न पत्र, और काफ़ी कंपटीशन है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आ रही है हरियाणा में। और ये नहीं है कि जो बच्चा बाहर का देख रहा हो कि ये हरियाणा के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, फिर से बता देती हूँ। वैसे मैं बता चुकी हूँ कि जो भी बच्चा जिस भी एग्जाम में हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहा हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी कहीं का भी हो, ऑल इंडिया में, या फिर कहीं के नेट का हो, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बड़े अच्छे प्रश्न हैं, बार बार परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न ले लिए गए हैं, और स्क्रीनिंग में भी यहीं से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ये अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया, इसे शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। तो देखिए बच्चों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो शंभू को। और अपभ्रंश का प्रथम कवि भी शंभू को कहा जाता है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी शंभू को कहा जाता है। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भयाणी ने शंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को बहुभूति कहा है। अब डॉक्टर भयाणी थे उन्होंने शंभू को अपभ्रंश का कालिदास, देखो बच्चों अपभ्रंश का यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप ध्यान दोगे फिर आप कमेंट करोगे कि मैडम आपने गलत बता दिया, गलत पढ़ा दिया। लेकिन आपको क्या करना है कि पहले ध्यान से पढ़ना है, और जो शुरू में जो वीडियो देखता है ना, तो अगर 1-2 लाइन कुछ बता दी तो उसी आधार पर आप कमेंट करने लगते हो। देखो बच्चों, जब आप वीडियो देखने लग जाते हो तो शुरू से हर टीचर की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपकी आल डाउट क्लियर हो सके। हो सकता है कि उन दोनों लाइनों में क्या बताया हो और आगे जाकर उसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला हो, तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम समय तक अवश्य देखा करो। शंभू, देखो बच्चों यहाँ से प्रश्न बनेगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वाल्मीकि की शंभू को करेंगे आप। अपभ्रंश का वाल्मीकि आ जाए तो शंभू करना है, और अपभ्रंश का कालिदास आए तो डॉक्टर, तो शंभू को अपभ्रंश का, तो देखो शंभू का वाल्मीकि किसे कहा जाता है ना, माफ कीजिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, शंभू को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बहुभूति, अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत करोगे, ठीक है। अपभ्रंश का बहुभूति आ जाए तो आप पुष्पदंत को करोगे, अपभ्रंश का वाल्मीकि आ जाए तो आप शंभू को करोगे, और अपभ्रंश का कालिदास भी आ जाए तो भी आप शंभू को करोगे, क्योंकि डॉक्टर भयाणी ने शंभू को अपभ्रंश का कालिदास माना है। आप देखो, इनके आप ऐसे रटकर पढ़ नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनोगे आप, ठीक है। देखो बच्चों, पुष्प के साथ हम भगवान के दरबार में, भगवान के चरणों में भूत, यानी जिसको आप बोलते हैं ना विभूति, यानी अगरबत्ती या विभूति कुछ भी बोले, पुष्प के साथ हम विभूति चढ़ाते हैं। तो देखो बच्चों, तो शंभू ना, माफ कीजिए, अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को। देखो यहाँ पुष्प है और भूति है, साथ की साथ पुष्प और भूति दोनों साथ चढ़ती हैं भगवान के चरणों में। पुष्प यानी फूल और भूति यानी अगरबत्ती साथ चढ़ती है भगवान के चरणों में। तो आप याद रखोगे, पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। अब यहाँ देखो, वाल्मीकि आ जाए चाहे कालिदास आए, दोनों का आपको उत्तर एक ही रहेगा। चाहे अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछे, चाहे अपभ्रंश का कालिदास पूछे, आपका उत्तर शंभू ही रहेगा, शंभू ही रहेगा। चाहे आपको कालिदास पूछे, चाहे वाल्मीकि पूछे, तो अपभ्रंश का शंभू ही उत्तर आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अपभ्रंश का बहुभूति, तो भूति के साथ आप पुष्प लगाओगे,
ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये कन्फ्यूज आपका दूर हुआ होगा। इसके साथ ही डॉक्टर बयाणी ने वैशंभु को अपभ्रंश का कालिदास माना है। अब कालिदास काफी बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, तो ये शुद्ध कालिदास ऐसे आएगा। कई जैसे काली ये लिखा जाता है ना, काली ऐसे बड़ी की मात्रा आती है, तो बच्चे सोचते हैं भी कालिदास, ये का बड़ी की मात्रा लगाकर पीछे दास और लगा देते हैं कालिदास। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब इसमें दास जुड़ेगा तो ले पर जो बड़ी की मात्रा है ये छोटे ही में परिवर्तित हो जाएगी। जो बड़ी की मात्रा है छोटे ही में परिवर्तित हो जाएगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कालिदास। ठीक है, कालिदास ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी यहाँ तक जो हमने किया है, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, ये जरूर लिखें कि हमारी सीरीज इसी प्रकार से चलती रहे या फिर बीच बीच में हम व्याकरण की क्लास लेते रहें। ये आपके कमेंट पर निर्भर करेगा कि आपकी कितनी वोटिंग आती है, फिर हम वैसे ही करते हैं। क्योंकि मैंने व्याकरण की भी 15 क्लास डाल दी है, पहले 8 पहले डाल चुकी थी, KVS के पेपर में 7 अभी डाल दिए। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी वो भी देख लेना। वहाँ मैंने जीरो से लेकर भाषा के बारे में और वर्णों के बारे में अध्ययन करवाया है, वहाँ आप अवश्य देखें। और काफ़ी वीडियो पहले डाली हुई है। इसी प्रकार से हम, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, घंटी वाले निशान को दबा देना, और घंटी वाले निशान पर एक आल का बटन आएगा, आल के बटन को अवश्य दबा देना। क्योंकि जब आल के बटन को दबाओगे, जब भी मैं वीडियो डालूंगी उचित समय पर आपके पास पहुंच जाएगी। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप आपका निःशुल्क रहने वाला है। चैनल के अबाउट में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर कहूँगी किसी भी कमेंट जरूर करें, किसी भी प्रश्न से संबंधित आपको डाउट है। TGT PGT नेट के लिए निःशुल्क कोर्स रहने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।